नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर जब पानी भरने गई अपने साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से बैठकर जे घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे ही जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर वह नागिन बहुत खुश होती है और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन का बच्चा इंसान का रूप लेकर साहूकार के घर चला जाता है। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तो तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े और गहने मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए लेके आए थे। सास यह सब देख के बहुत प्रसन्न हुई और उसकी जेठानियाँ यह सब देखकर जल कुट रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। भाभी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसी नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को कहा कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पियाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम हमारी बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खंड आंड्यो वीर, वीर उठावे देख रीणो चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद
पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम राम। राम राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, आप मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ायो 9 करोड़ों का हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ों का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, अब तुम्हारी बहन तो बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा जहाँ से लाना। सांपों ने यह बात सुन ली, माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और तुम्हारी बहन को दे आओ। उसकी जेठानियाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन पड़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारा तो मत बिखेर। यह बात सांपों ने सुन ली और जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा कि 2 बोरी दाने सोने के गड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गड़ाओ और दे आओ। उसकी जेठानियाँ और जलने लगी और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, ताने मारने से इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को बेचना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था और वह सांप से कहती है, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। वह बिच्छुओं को पहनकर छमछम करती घर पर चली आई। यह सब देखकर जेठानी जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज पक्का ही इसे सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया जी आपका क्या हाल चाल है, घर पर सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। यह देखकर जेठानियाँ फिर जल भुन गई। उसका पति दुकान से आया, तब उसे सिखा दिया कि तेरी बहू की तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बताओ सांप बिच्छू तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय कहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को जानी हमें तो बुलाते ही नहीं हैं। यह बात सांपों ने सुन ली और जाकर अपनी माँ को बताया और फिर माँ ने कहा, उन दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप लेकर उन दोनों को और उनके बच्चे को बुला लाए और उन तीनों की खूब खातिरदारी की और जाते समय उन्हें खूब कपड़े और गहने देकर विदा किया। ऐसा पीहर नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों और कहने वालों को सबको मिले। भगवान अनपीहर किसी को भी ना रखे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमारी नेक्स्ट कहानी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू कहानी वीडियो में।